नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है, जहां सोनीपत में रेसलर निशा की हत्या मामले में पंचायत ने पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। दहिया खाप के प्रतिनिधियों ने एक पंचायत की है और पुलिस से दोषियों को जल्द पकड़ने के लिए कहा है। पूरे इलाके में स्थिति फिलहाल तनाव की है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। सोनीपत के हलालपुर गांव में कोच और उसके साथियों पर रेसलर निशा और उसके भाई की हत्या का आरोप लगा है। रेसलर निशा पिछले कई साल से सोनीपत के हलालपुर गांव की कुश्ती एकेडमी में रेसलिंग सीखती थी। रोज प्रैक्टिस करने वो जाती थी। कल शाम उसकी हत्या कर दी गई। कोच और उसके साथियों की गोलीबारी में निशा और उसके भाई सूरज ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि निशा की मां धनपति गंभीर रूप से जख्मी है और अस्पताल में फिलहाल इलाज के लिए भर्ती है। धनपति को रोहतक पीजीआई में एडमिट कराया गया है। वारदात एक कुश्ती एकेडमी में होने से हड़कंप मच गया है। आरोपी कुश्ती एकेडमी का कोच बताया जा रहा है, जो वारदात के बाद से ही फरार है। कुश्ती एकेडमी में गोली मारे जाने की घटना से लोग नाराज हैं। रेसलर निशा और भाई सूरज की अगर बात की जाए तो दोनों की मौत हो चुकी है और वहीं रेसलर की मां धनपति की हालत नाजुक बनी हुई है, जो इस वक्त पीजीआई रोहतक में भर्ती है। प्राइमा फेसाई लग रहा है कि जो लड़की थी तकरीबन 20 साल उम्र जिसकी बताई जा रही है, वो यहाँ पर प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए आती थी और उसकी और उसके ब्रदर की गोली मार के हत्या करी गई है। यहाँ के जो कोच था उसके और उसके कुछ अन्य साथियों के द्वारा। उनकी मदर के भी इंजरीज़ हैं जो पीजीआई रोहतक में उपचाराधीन है। तो हमारी टीम्स लगी हुई हैं। सीआईए करखौदा और सीआईए गोहाना दोनों की 4 टीम्स लगी हुई हैं और मुझे उम्मीद है हम जल्दी ही कल्प्रिट्स को पकड़ लेंगे। प्राथमिक जांच में क्या मिला कि क्यों हत्या की गई? देखिए, जब तक हमें फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं आ जाती तब तक मैं कहने की पोजीशन में नहीं हूं कि हत्या का कारण क्या था। निशा के पिता का कहना है कि लड़की का कोच ने ब्रेन वॉश कर दिया था और मेडल के लालच में वो कोच के झांसे में आ गई थी। नहीं, नेशनल का तो वो तो उसने एक वो बना रखा था कि एक ब्रेन वॉश होता है, ब्रेन वॉश किया था। तो जो लालच दे रखा था कि वर्ल्ड में ये मेडल होएगा या ओलंपिक में जाएगी या फलाना करेगी। वो एक अपनी दुकान चलाने के लिए, पैसा लेने के लिए ये वो अपनी दुकान चला रहे थे और कुछ नहीं है। बाकी उसने उस लड़की का जो ना फ्यूचर एकदम क्या है ताले के अंदर बंद कर दिया। मेरी लड़की सुनती नहीं थी, क्यों उसका जो है ना एकदम ब्रेस माइंड किया होता। तो मैंने उसको सोनीपत भी एकेडमी में करवाने की कोशिश की, लेकिन वो मानती नहीं थी। इतना वास किया था उसका ब्रेन। एक नंबर का नठीला आदमी था। मैंने पहले भी उसको कई बार मैंने उसको समझाया था, भाई ऐसे है, आप इसका ब्रेन वॉश मत कीजिए, अदरवाइज मैं पुलिस कंप्लेंट करूँगा आपकी। मैंने कई बार उसको दिया, लेकिन क्या है कि लड़की फिर वो खाना खुना छोड़ देती थी, फिर मैं मजबूर हो जाता था। हत्या के बाद से पूरे इलाके में तनाव है। पीड़ित परिवार कोच पर लगातार आरोप लगा रहा है। ये ना मेरी सिस्टर 5 साल से रेसलिंग में प्रैक्टिस करने आती थी। वो यहाँ ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में उसकी 2nd पोजीशन थी। वो यहाँ सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस करने आती थी। तो आज जैसे ही वो सुबह यहाँ प्रैक्टिस करने आई तो उसकी यहाँ पर पवन ने और मेरे गाँव वाले सचिन ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। और फिर हमारे घर पे उस चाची के पास फ़ोन कर वो उनको बुलाया कि प्रैक्टिस ख़त्म होगी, अपनी गुड़िया ना आके ले जाओ। जैसे ही वो वहाँ आए तो उनके ऊपर भी उन्होंने हमला कर दिया। जिससे पहले तो मेरी चाची को गोली लगी, फिर वो लड़का भाग लिया तो उसके पीछा करते हुए उन्होंने नहर पार करने के बाद उसको भी गोली मार कर हत्या कर दी। और पुनीत परिंजे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, लगातार निशा के परिजनों की बात करें तो वो कोच पर आरोप लगा रहे हैं, ब्रेन वॉश करने का आरोप लगा रहे हैं, अश्लील हरकत करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती कुछ कह नहीं सकते और खाप पंचायत ने पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। बिल्कुल 24 घंटे का अल्टीमेटम खाप पंचायत की तरफ से दिया गया है, क्योंकि मामला जो है वो कल शाम का है और अभी तक जो आरोपी हैं वो फरार चल रहे हैं, जिसमें उसकी पत्नी भी है, जो कोच था पवन, उसके अलावा साले हैं वो भी फरार हैं। और ग्रामीणों ने, जैसे ये घटना घटी उसके बाद ग्रामीणों ने जो एकेडमी थी जिसको सुशील पहलवान के नाम से खोला गया था और पिछले 3-5 साल से ये एकेडमी वहां पर चल रही थी और बताया जा रहा है कि वहां पर पोस्टर भी सुशील पहलवान के लगाए गए थे। बहरहाल उस एकेडमी को गाँव वालों ने आग लगा दिया और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है गाँव वालों की तरफ से कि जल्द से जल्द अगर
उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। खाप पंचायत जो है वो यहाँ पर बैठी थी और बकायदा 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अगर नहीं किया गया जल्द से जल्द कोई कार्रवाई पुलिस प्रशासन की तरफ से तो वो कोई ना कोई सख्त कदम जो है वो उठा सकते हैं, ऐसा गांव वालों का कहना है। बहरहाल अभी उनकी जो मां है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है धनपति, और उन्हीं के बयान के आधार पर अब जो हत्या का मामला है वो दर्ज किया गया है। जो कोच है पवन, उसके जो रिश्तेदार हैं उनके ऊपर और पत्नी के ऊपर भी। जी अच्छा, पवन की बात की जाए तो पवन कब से ये एकेडमी वहां पर चला रहा था? क्या अकेले चलाता था या उसके पार्टनर्स भी थे? क्योंकि कई लोगों के फरार होने की खबर है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें उसके जो अपने ससुराल में वो रह रहा था, बोलता है वह रोहतक का रहने वाला, रोहतक के बालन गांव का वो रहने वाला है, और वो पिछले 5 साल से सोनीपत में ये एकेडमी चला रहा था सुशील पहलवान के नाम पर। अपने ससुराल के ही घर में वो इस एकेडमी से जो था वो चला रहा था, और 3 साल से निशा इसी एकेडमी में कोचिंग ले रही थी और वो प्रैक्टिस करने के लिए जाती थी। और बताया जा रहा है कि पवन जो कोच है उसने ही उसकी माँ को फोन किया कि निशा की तबीयत खराब है, उसे जल्द से जल्द यहाँ से ले जाएं। जैसे ही वो अपने बेटे के साथ वहां पर पहुंचती है और उसके ऊपर वो निशा, बताया जा रहा है कि निशा जो है अपनी मां के पास आती है और उसको पूरी हकीकत बताती है, और उसके बाद पवन जो है वो फायरिंग शुरू कर देता है, जिसमें जो निशा है वो वहीं पे गिर जाती है और सूरज और उसकी जो मां है वो दोनों बाहर की तरफ भागते हैं, लेकिन बाहर का गेट बंद कर दिया जाता है और उसके बाद वहां पर सूरज को गोली मारी जाती है, फिर उसकी मां को गोली मारी जाती है। मतलब मां के सामने बेटी की हत्या की गई कोच द्वारा। फिलहाल शुक्रिया पुनीत आपका तमाम जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।